लिखो गिवन क्या क्या है। इसमें हमने निकालना है कितना मास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक सोल्यूशन में ऐड किया गया है, ठीक है। और जिसका क्या है 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन मींस सॉल्वेंट का हमें मास दिया है कितना है 114। फिर वो जब सॉल्यूट ऐड किया है तो वेपर प्रेशर जो रिड्यूस हो गया है कितना परसेंट 80%। तो इनिशियली वेपर प्रेशर कितना होगा, इनिशियली वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, किसके ऊपर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट दैट इज PA0। लेटरली कितना परसेंट रिड्यूस हुआ है 80%। तो वेपर प्रेशर क्या आएगा, वेपर प्रेशर विल इक्वल टू 80%। पहले हमारे पास था PA0 प्रेशर, अब वो रिड्यूस हो गया है 80%, तो कितना आएगा 0.8 ऑफ प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। यही लिखा है क्वेश्चन में, और क्या दिया हमें, क्वेश्चन में यही था, क्वेश्चन में यही लिखा है 280%। किस चीज का, किसका आएगा 280%, 80% रिड्यूस हुआ, 280 नहीं हुआ है, रिड्यूस्ड टू 80%। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वेशन ड्राइव की है हमने, डिवाइड बाय PA0 मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। यही इक्वेशन सॉल्व थी, यही ड्राइव की थी हमने। अब हमें डेल्टा P निकालना है, कैसे निकालते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं, इनिशियली माइनस लेटरल वेपर प्रेशर, PA0 माइनस 0.8 PA0 डिवाइड बाय PA0 इज इक्वल टू chi B मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B। यही आएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। करो इसको सॉल्व, इस पोर्शन को देखो कैसे करो इसको सॉल्व। 1 PA माइनस 0.8 PA0, 0.2 PA0 अपॉन PA0 इज इक्वल टू chi B। chi B को कैसे लिख सकते हैं हम, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कौन से कंपोनेंट का निकाल रहे हैं, सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वन माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0.2। लग गया पता, इधर आया 0.2, ये PA0 कैंसिल, हमारे पास आ गई डेल्टा PA अपॉन PA0 की वैल्यू 0.2।
अब हमने निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कितना ऐड हुआ है। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? वी नो दैट, कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स? वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब N2 है सोल्यूट, हमें पता नहीं है कौन सा सोल्यूट ऐड करें, हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है पर कौन सा है ये नहीं पता है, और इसमें निकालना है कितने ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड हुआ है, मतलब गिवन मास हमने निकालना है। इसको हम मान लीजिए x है हमारे पास, ये वैल्यू हमने निकालनी है। मोलर मास कितना होगा? मोलर मास नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्वेश्चन में गिवन है 40। N2 की वैल्यू निकाल ली। अब हमने निकाली है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, दैट इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन सा है इसमें? कौन सा सॉल्वेंट ऐड हुआ है? सॉल्वेंट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है सॉल्वेंट। क्वेश्चन पढ़ो, उसमें लिखा है ऑक्टेन। ऑक्टेन का गिवन मास 114। मोलर मास ऑफ ऑक्टेन, फॉर्मूला ऑफ ऑक्टेन ऑक्टेन OCTANE ऑक्टेन। ऑक्टेन में कितने कार्बन होते हैं? 8। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन? CnH2n+2, n हमें दिया है 8। अब निकालो हाइड्रोजन कितने होंगे? 18। अब इसका मोलर मास निकालो, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ऑक्टेन। कैसे निकालते हैं? कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास? 12। कितने कार्बन है? 8। हाइड्रोजन 1, कितना आएगा? 114। तो ये आ गया हमारे पास 114। 1 N1 की वैल्यू भी आ गई, N2 की भी आ गई। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। N1 की वैल्यू भी इक्वेशन 1 में डालो, N2 की वैल्यू भी इक्वेशन नंबर 1 में डालो। (0.2 = N2 अपॉन N1 प्लस N2), ये इक्वेशन है। डालो वैल्यूज। N2 की वैल्यू है x अपॉन 40, N1 की आई है हमारे पास 1, डाल दी। 0.2 N2 की वैल्यू x अपॉन 40 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x अपॉन 40। अब सॉल्व करो इसको। 1/40। आपने यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। कितना? 20। x की वैल्यू 20। बाकी भी करो सॉल्व।
कौन सी नोटबुक में कर रहे हो? फेयर रफ? कितनी आई एक्स की वैल्यू? 20। एक्स की वैल्यू आपकी? 1। कितना आया एक्स? कितना आया एक्स? हाँ जी, हाँ जी, 10। X is equal to 10। हाँ जी, X is equal to 10 means 10 gram of different values। 1 plus x upon 40, ये n1 की वैल्यू है, n2 की वैल्यू है। So 10 40 प्लस एक्स ऊपर तो है, हमने लिए इनिशियली इसमें पूछा है कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है, जिसका मोलर मास हमें दिया है 40 ग्राम पर मोल, जो कि डिसॉल्व हुआ है 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन में टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर। जब हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड
कर दिया तो उसका वेपर प्रेशर जो है रिड्यूस हो गया 80%। तो इनिशियली हमने मान लिया वेपर प्रेशर PA नॉट, मींस प्योर सॉल्वेंट का हमने लेते हैं PA नॉट से। बाद में हमने लिखा है इसमें कि जब हमने सॉल्यूट को ऐड किया तो 80% रिड्यूस हो गया, तो वेपर प्रेशर आ गया 0.8 PA नॉट। ठीक है, हमने निकाला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट इज डेल्टा PA नॉट। इक्वेशन हमने सॉल्व की थी, डेल्टा PN अपॉन PA इज इक्वल टू काई। PA नॉट कैसे निकालते हैं? डेल्टा PA नॉट, PA नॉट माइनस प्योर को माइनस करते हैं सॉल्यूट के साथ। प्योर हमारे पास PA नॉट है, सॉल्यूट है हमारे पास 0.8 PA नॉट अपॉन PA नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B। अब इसको माइनस करके आया 0.2, आगे 0.2 PA नॉट अपॉन PA नॉट, PA नॉट से PA नॉट कैंसिल, काई B आ गया हमारे। मतलब हमारे पास डेल्टा PA अपॉन PA नॉट की वैल्यू आ गई 0.2। अब 0.2 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स इन अ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमें निकालना है सॉल्यूट का, क्योंकि हमें पता नहीं कितना ऐड किया है, तो उसको हमने मान लिया x। मोलर मास गिवन है आपको 40। आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, 1 सॉल्वेंट लिए, कितना ग्राम दिया था हमने? 14, और इसका मोलर मास कितना होता है? 114। आगे 1, इन सबको वैल्यू उधर पुट कर देनी है। N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये थी 0.2। 0.2 N2 कितनी आई है? x अपॉन 40। इसको डिवाइड करना है 1 प्लस x अपॉन 40। इधर का एलसीएम ले लो, 40 प्लस x अपॉन 40 अपॉन 40। यही आया। अब इनको, इसको ऊपर ले जाओ और इसको यहाँ पे, ऐसे आएगा। ऐसी आएगी वैल्यू। हाँ जी, बोलो क्या बोल रहे हो? आप क्या बोल रहे हो? किसको बोल रहे हो फिर? x अपॉन 40 ये आगे ऐसे कैलकुलेट करके x की वैल्यू 10। लगे पता? नेक्स्ट पेज। कट करके दिखाओ। हाँ 40 से 40 प्लस
लिख लिया? बातें क्यों हो रही हैं? तो 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड in 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। न्यूमेरिकल्स लिखो। कैलकुलेट द, यही फ्योर कॉपी में यही तक करना है, इसके आगे जो कर रहे हैं वो प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि आप किसी ने भी पेपर में न्यूमेरिकल सॉल्व भी नहीं किए हैं, एक दो बच्चों को छोड़ के। कैलकुलेट द मोलारिटी calculate the molarity of solution containing 5 gram of NaOH in 450 ml of solution. 5 gram of NaOH, sodium hydroxide, in 450 ml of solution. ये क्वेश्चन आया था पेपर में और ये क्वेश्चन क्लास में भी करवाया था, फिर भी बच्चों ने नहीं किया है। एक भी क्वेश्चन करने के लिए टाइम नहीं था। सोल्व करो इसको। मोलारिटी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। निकालो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। Find out the normality. Molarity, sorry. Zero point 0.8. Number of moles of solute divided by volume of solution in liter। गिवन क्या क्या हमें? वॉल्यूम दिया हमें 450 ml। कन्वर्ट दैट इन लीटर। 450 ml दिया है आपको। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास, मोलर मास। गिवन मास कितना है? 5। मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 और 44। 0.02। नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। वॉल्यूम इन लीटर दिया है, लीटर में निकालना है हमें, ml में दिया है। इसी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो बाय 1000।
(0.02450 multiply by 1000. कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को करने को? कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को करने को? कितना टाइम लगा? 2 मिनट? 3 मिनट? पेपर में कितना लग रहा था और आपको? आपने तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो आप तो बोलो ही मत। रोल नंबर 32 कौन है रोल नंबर 32? रोल नंबर नहीं पता है? रोल नंबर 32 प्रथम। आपको अपने रोल नंबर नहीं पता? बैठ जाओ। आशीष कुमार 34 36 रोल नंबर 36 कार्तिक दिव्यांशु मोहित चौधरी आर्यन रोल नंबर 24 पीयूष चौधरी रोल नंबर 25 रोल नंबर 2 आप रोल नंबर 2 रोल नंबर 7 रोल नंबर 7 पेपर कैसा होता है रोल नंबर 7? आप जो खड़े हो आपका पेपर कैसा हुआ था? पेपर कैसा हुआ था? क्या समझ नहीं आया आपको? जो पेपर में क्वेश्चन थे क्या समझ नहीं आया है? बातें करने को नहीं बोले, क्या समझ नहीं आया? न्यूमेरिकल्स पता है कैसे निकालते हैं? आते हैं ना निकालने? रोल्स लॉ समझ आया था? रोल्स लॉ आप लोगों से पूछ रही हूँ जो खड़े हैं, समझ आया था? मत बोलो, ऊपर देना जवाब। अनन्या रोल नंबर 1 अदिति कौंडल रोल नंबर 6 27 बैठ जाओ। साहिल आपका रोल नंबर क्या है? 43 मिल जाएंगे नंबर भी। रोल नंबर 21 Next question. Calculate the mole fraction of benzene in a solution. Mole fraction of benzene
in a solution containing 30% by mass, 30% by mass in carbon tetrachloride. Calculate the mole fraction. कितना आया? 150? आप अपना करो, उसको मत बताओ कैसे आया। फॉर्मूला बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड formula of carbon tetrachloride. Mohit, formula of carbon tetrachloride. CCl 4. बैठ जाओ। टू 2.4 क्या निकाला? 2.4 2.4 क्या निकाला? मोल फ्रैक्शन। फिर क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन बोला है, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकाला है कितना? 2.4। आपका कितना निकला? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आप अपना करो, अपनी नोटबुक में लिखो, अपनी में लिखेगा।
आपकी नोटबुक कंप्लीट होगी है? कब होगी? एक और भी था नया स्टूडेंट, एब्सेंट है। न्यू स्टूडेंट कौन है? आज फर्स्ट डे। नोटबुक्स ले लेना, ये अनन्या की ले लेना या उसकी ले लेना, और इन दोनों में से भी किसी की ले लेना। नोटबुक कंप्लीट कर लो, ठीक है? कितना निकला मोल फ्रैक्शन? आपने किया सर? क्यों? पॉइंट की टर्म क्या दिया इसमें? आपने निकाला है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो कैसे निकलता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हमने। गिवन मास, मोलर मास। गिवन मास कितना है? 30। मोलर मास 72। कितना है डिवाइड करके? 0.03। आपको मोलर मास ही निकालने नहीं आ रहे? कितना होता है? C6H6। कार्बन 12 एटॉमिक मास। कितने कार्बन है? 6। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। कितने हैं? 6। 12 6 72 प्लस 6 78। आप सिर्फ सिंगल कार्बन का निकाल रहे हो, बेंजीन का बोला है, आगे 78। अब ऐसे ही कार्बन टेट्राक्लोराइड। गिवन मास कितना है? कितना है गिवन मास? गिवन मास कैसे निकाला आपने सर? 0.4। गिवन मास 70। कैसे आया? 30% दिया आपको, 30 आपको दिया है बेंजीन का, माइनस विद 100। मॉलिक्यूलर मास 104 CCl4। कितना आया अनन्या? अनन्या कितना आया? 154 डिवाइड 0.45। बस इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो। इस चैप्टर की वेटेज है 10 मार्क्स और इससे आते हैं न्यूमेरिकल्स। ये तो मेरे पास है, पर मैं इसको भी डिवाइड 0 में कैसे आना है? डिवाइड करके। नोटबुक्स नोटबुक्स जिनकी चेक है मेरे को उनकी भी चाहिए। नीचे बहुत जल्दी मेरे